हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस दूसरे लेक्चर अल्कोहल का जो है उसमें हम क्लासिफिकेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ ईथर का क्लासिफिकेशन आज के पार्ट में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है? अल्कोहल्स, यहाँ पर डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, अल्कोहल्स विच कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है, एक ही OH ग्रुप होता है, ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जिसका रिप्रेजेंटेशन हम ROH से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हम सिंपली एग्जाम्पल है CH3OH मिथिल अल्कोहल, C2H5OH इथिल अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कीजिएगा, ठीक है? ओके, फिर शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है? क्लासिफिकेशन यहाँ पर बोल्ड अक्षर में मैंने आप लाइन में दिखाया है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है जिसे OH ग्रुप अटैचमेंट हुआ है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन डिपेंड है, जिसमें दो टाइप के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ाई करते हैं। एक है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और दूसरा कार्बन sp2। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका चार्ट अलग से बनाया हुआ है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अल्कोहल कंटेनिंग CsP3-OH बॉन्ड और दूसरा है अल्कोहल कंटेनिंग CsP2-OH बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को OH अगर अटैचमेंट होता है तो पहला टाइप है, और OH अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैचमेंट होता है तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? तो पहला पार्ट है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को OH अटैचमेंट हुआ है, उसमें तीन पार्ट मैंने बनाया है। एक है अल्कील अल्कोहल, दूसरा है एलिलिक अल्कोहल्स, तीसरा है बेंजिलिक अल्कोहल्स, ठीक है? अब इसमें विस्तार से हम देखेंगे कि एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, अल्कीलिक क्या होता है, और साथ ही साथ बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइज में टू पार्ट्स है, उसमें है पहला विनिलिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स, जो एक ही थोड़ा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है बोल के मैंने यहाँ पर लिया है, तो अल्कोहल पार्ट नहीं है, ठीक है? तो अब फिर हम डिटेल्स में विस्तार में उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है अल्कील अल्कोहल, यानी कि अगर OH ग्रुप अगर अल्कील ग्रुप को अगर अटैचमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं अल्कील अल्कोहल्स, ठीक है? अब इसमें हर पार्ट में तीन पार्ट हमें दिखाई देते हैं। एक है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल। इसमें से पहला पार्ट अब हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ऐसा होता है जिसमें OH ग्रुप जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, OH ग्रुप जो है वो अगर यहाँ पर प्राइमरी कार्बन को अटैचमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम इथिल अल्कोहल है, N प्रोपिल अल्कोहल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो OH है वो ऐसे कार्बन को जुड़ा हुआ है जो कि दूसरे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन को अटैचमेंट करता है, यानी कि वो कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है, इसलिए अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है? नोट पॉइंट देखेंगे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैंने दिया है जो अच्छी तरह से आप एंट्रेंस के लिए ध्यान में रख सकते हैं। जिस अल्कोहल की शुरुआत अगर नाम का N से होता है, आइसो से होता है या नियो से होता है, वो सभी अल्कोहल्स प्राइमरी होते हैं। जैसा कि N प्रोपिल अल्कोहल
एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन पेंटिल अल्कोहल। जैसा आइसो में हम देख सकते हैं कि आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो पेंटिल अल्कोहल, ये सभी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। साथ ही साथ नियो पेंटिल अल्कोहल, नियो हेक्सिल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल्स है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा आइसो कंपाउंड है जो कि सेकेंडरी होता है और वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स। एक ही अल्कोहल है जो कि आइसो में सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी अल्कोहल्स। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप, जिस अल्कोहल में OH ग्रुप जो होता है वो अगर सेकेंडरी कार्बन को अगर जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं RCHR-OH, यानी कि OH ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो दूसरे दो अल्कील यानी कि दो कार्बन को अटैचमेंट करता है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन को वो अटैचमेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, जिसे हम देखेंगे प्रोपेन 2OL। दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी है। जिस कंपाउंड का नाम का शुरुआत यहाँ पर सेकेंडरी नाम से होता है वो सभी कंपाउंड जनरली सेकेंडरी अल्कोहल होता है। सिर्फ एक ही आइसो है जो सेकेंडरी में आता है, वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। साथ ही साथ यहाँ पर देखें साइक्लोपेंटेनॉल। यहाँ पर साइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसको अगर डायरेक्टली OH अटैच करता है तो जनरली वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, जैसा कि साइक्लोपेंटेनॉल, ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा पार्ट है यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब होता है अगर OH ग्रुप अगर टर्शियरी कार्बन को अटैचमेंट करता है उसे हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। एक डेफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू द टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर देख सकते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैचमेंट करता है वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन को यानी कि 3 अल्कील ग्रुप को अटैचमेंट करता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर R3COH, जिसका हम टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम उसका दिया है वो है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैचमेंट करता है वो दूसरे 3 कार्बन को यहाँ पर अटैचमेंट किया है, यानी कि वो टर्शियरी अल्कोहल है। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, जिसका IUPAC नेम मैंने यहाँ दिया है 2-मिथिल प्रोपेन 2OL। साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है टर्शियरी पेंटिल अल्कोहल और दूसरा है 1-मिथिल साइक्लोपेंटेन 1OL, यानी कि ये जो कार्बन है 3 कार्बन को अटैचमेंट करता है। ये पहला CH3, दूसरा यहाँ पर CH2 का लिंकेज है, यहाँ पर CH2 यानी कि 3 कार्बन को अटैचमेंट करता है। इसका मतलब है ये टर्शियरी अल्कोहल है। अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इस सभी अल्कोहल में OH जो कार्बन को अटैचमेंट करता है वो कार्बन दूसरे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, यानी कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन में सेकेंड हम देखते हैं एलिलिक अल्कोहल। पहला हमने देखा है अल्कीला अल्कोहल, दूसरा हम देखते हैं अब एलिलिक अल्कोहल्स। एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, CET नीट के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर जुड़ता है तो उस कार्बन को हम एलिलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़िए, these alcohols in which OH group is attached to the sp3 hybridized carbon next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है एलिलिक अल्कोहल, उसका नाम ही है एलिलिक अल्कोहल।
यहाँ पर देख सकते OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जुड़ा हुआ है और O दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़ा हुआ है। हर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं OH जिस कार्बन को अटैचमेंट किया है उसके एडजेसेंट यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सेम एग्जांपल यहाँ पर है, लेकिन तीनों में एक डिफरेंस ऐसा है कि ये है प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल, ये दूसरा एग्जांपल है सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल, तीसरा है टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल। पहले एग्जांपल में प्राइमरी क्यों है? क्योंकि OH ऐसे कार्बन को जुड़ा हुआ है जो दूसरे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन को अटैचमेंट करता है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो दूसरे दो कार्बन को अटैचमेंट, यानी कि वो सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल है। तीसरे में देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो दूसरे तीन कार्बन को अटैचमेंट करता है, यानी कि वो टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो है बेंजिलिक अल्कोहल्स। तीसरा पार्ट है बेंजिलिक अल्कोहल्स, जिसमें आप डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप, जिस अल्कोहल में OH ग्रुप अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, अगर उसे अटैचमेंट है तो हम उसे कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि OH जो है वो ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और O कार्बन एरोमेटिक रिंग से अगर जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें से फिर तीन पार्ट हमें दिखाई देते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। ठीक है, ऐसा तीन पार्ट हम इसमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ नीचे दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है बेंजील अल्कोहल, दूसरा है 1 फिनिल इथेनॉल और तीसरा है 2 फिनिल प्रोपेन 2OL। पहले एग्जाम्पल जो है वो प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है, दूसरा है सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और तीसरा एग्जाम्पल है टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल। यानी कि कार्बन दूसरे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन को अटैचमेंट करता है। सेकेंडरी यहाँ पर एक कार्बन दूसरे दो कार्बन को अटैचमेंट करता है, और एक कार्बन जो है वो दूसरे तीन कार्बन को, यानी कि टर्शियरी है। यानी कि बेंजिलिक में तीन पार्ट हमने देखा, प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और साथ ही साथ टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल। क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, वो है अगर OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैचमेंट करता है तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। उसमें हम दो टाइप्स देखते हैं, यानी कि अल्कोहल का जनरली एक ही टाइप है, फिर भी हम उसमें दो पार्ट कंसीडर यहाँ पर किया हुआ है। पहला है विनिलिक अल्कोहल। अब देखते हैं विनिलिक का मतलब क्या होता है। विनिलिक यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लिंकेज जिसे वहां पर OH ग्रुप अटैचमेंट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप किसे अटैच करता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैचमेंट करता है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको बोल्ड करेंगे, यानी कि आप अच्छी तरह से उसे पढ़ सकेंगे। यह है विनिलिक कार्बन। किसे कहते हैं विनिलिक कार्बन? यहाँ पर पढ़ सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो विनिलिक कार्बन है, उसे OH ग्रुप अटैचमेंट किया गया है। इस टाइप ऑफ अल्कोहल को हम विनिलिक अल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH-OH, यानी कि OH ऐसे कार्बन को जुड़ा हुआ है जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसे हम विनिल अल्कोहल, उसी का नाम है। साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है वो है साइक्लोहेक्स 1EN1OL। ठीक है, जो कि विनिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। उसमें सेकंड पार्ट मैंने लिया है जो कि यहाँ पर कार्बन sp2 होने के वजह से मैंने इसको लिया है यहाँ पर, वो है फिनॉल्स। जनरली ये अल्कोहल नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि यहाँ पर भी OH ग्रुप जो है वो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैचमेंट करता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि ये जो हर एग्जाम्पल में जो OH ग्रुप है वो जनरली बेंजीन रिंग को अटैचमेंट करता है, और बेंजीन में आप जानते हैं
सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, यानी कि OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट, जिसका हम यहाँ पर फिर एक बार आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। sp2 हाइब्रिडाइज में 3 टाइप्स है, एल्कील अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल्स और बेंजिलिक अल्कोहल्स। इस हर क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट है, प्राइमरी अल्कोहल्स का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, और साथ ही साथ दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी अल्कोहल्स। दूसरा पार्ट है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसे OH अटैच करता है, उसमें 2 टाइप है, एक है विनिल अल्कोहल, दूसरा है फिनॉल्स। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स के ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप होते हैं। एक है सिंपल ईथर, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, ऐसे 2 नाम है जिसका रिप्रेजेंटेशन। सिंपल ईथर किसे कहते हैं, डेफिनेशन हम देखेंगे। द ईथर्स इन विच बोथ अल्कील एंड एरिल ग्रुप, जो दोनों के दोनों अल्कील या एरिल ग्रुप्स है उसमें, तो वो दोनों अल्कील या एरिल ग्रुप दोनों के दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर हमने दिया है सेम। अगर अल्कील या एरिल ग्रुप जो ऑक्सीजन को अटैचमेंट करता है, यहां पर देख सकते हैं ये 2 अल्कील मैंने ऑक्सीजन को जो जोड़ा है वो सिमिलर होना चाहिए या सेम होना चाहिए। एरिल जो अटैचमेंट ऑक्सीजन करता है वो भी सेम होना जरूरी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई इथिल ईथर, यानी कि 2 इथिल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैचमेंट करता है, उसे हम कहते हैं डाइथिल ईथर। अगर 2 फिनिल ग्रुप अगर यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर जुड़ जाए तो हम उसे कहते हैं डाइफिनिल ईथर। सेकेंड एग्जाम्पल उसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स्ड ईथर, दूसरा टाइप। मिक्स्ड ईथर का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर हम स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। मिक्स्ड ईथर का मतलब होता है द ईथर इन विच OA, यहाँ पर अल्कील ग्रुप जो अटैचमेंट ऑक्सीजन को करता है वो जनरली डिफरेंट होना जरूरी है, डिफरेंट होना चाहिए। अल्कील और एरिल ग्रुप विच इज अटैच टू द डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम मे बी डिफरेंट वन। जो अल्कील और एरिल ऑक्सीजन को अटैचमेंट करते हैं वो अलग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं R और R डैश। R डैश इसलिए दिया है कि R और R डैश डिफरेंट है, ARO AR डैश यानी कि दोनों एरिल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल है CS3O C2H5, यहाँ पर मिथिल है, यहाँ पर इथिल है, यानी कि अल्कील ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम उसे कहेंगे इथिल मिथिल ईथर, अल्फाबेटिकली नाम उसका देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है C6H5O C2H5, इसका मतलब है इथिल फिनिल ईथर, यानी कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक अल्कील है दूसरा एरिल है, या दोनों डिफरेंट ग्रुप आप यहाँ पर अटैचमेंट कर सकते हैं। क्विकली रिवीजन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, जिसमें 2 पार्ट है, एक है सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, दूसरा है मिक्स्ड ईथर, साथ ही साथ उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल ईथर का मतलब दोनों अल्कील या एरिल ग्रुप सेम होना चाहिए। मिक्स्ड ईथर का मतलब दोनों अल्कील ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, आप जल्द से जल्द उसे क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका वहाँ पर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक्स।